Hello students, now we will solve another example of term by term integration. ओके तो हमने पहले क्या करना है, टेस्ट द सीरीज़, इस सीरीज़ की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी है। ठीक है, अगर तो ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो गई तो डैट मीन फिर तो पक्का है कि टर्म बाय टर्म होगी ही होगी। बट अगर ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना हुई तो डैट मीन वो टर्म बाय टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चलो पहले देखते हैं, पहले इसकी हम n टर्म का सम ले लेते हैं। u1 कितना बनेगा, डैट इज x अपॉन 1 प्लस 1 रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 0 ही हो जाएगा। u2 बेसिकली कितना बनेगा, डैट इज 2 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस that is 1 raised to power 4 x square up to सोन nth टर्म मेरे पास क्या है, n स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 4 x स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 रेज टू पावर 4 x स्क्वेयर। तो बच्चे अभी हमने क्या करना है, इनकी एन टर्म का सम करना है, क्योंकि सीरीज़ का कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना डिपेंड करता है उसके एन टर्म के सम के ऊपर। उसकी एन टर्म का सम करके जो हम सीक्वेंस बनाएंगे, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो डैट मीन सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसकी एन टर्म का सम बेसिकली बनेगा कितना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अभी इस सीक्वेंस की चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। चलो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, डैट इज सिग्मा एन एक्स की लिमिट लगाते हैं, डैट इज लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस n 4x स्क्वेयर डैट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और जब x 0 नहीं होगा, जब x 0 नहीं होगा तो कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ऊपर नीचे डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2nx अपॉन 4n क्यूब x स्क्वेयर। अगर x 0 नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ n स्क्वेयर बच गया। ओके, सम 2 अपॉन इन्फिनिटी बेसिकली कितना आ जाएगा जी, 0 ही आ जाएगा। तो जब x 0 होगा तो भी 0 आ रहा है, और जब x 0 नहीं होगा तो भी ये 0 आ रहा है। तो लिमिट लगाने के बाद, सिग्मा एन एक्स पे लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एम एन टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। एम एन टेस्ट क्या कहता है, हमें सुप्रीमम चाहिए। सुप्रीमम किसका, सिग्मा एन एक्स माइनस सिग्मा एक्स का। यहाँ पे मैं एम एन टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ सीक्वेंस वाला, वाई एम एन टेस्ट फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो सिग्मा एन एक्स बच्चे मेरे पास कितना है, एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर। सिग्मा एक्स मेरे पास कितना है, 0 आया है, तो डैट इज सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर। अभी मुझे इसका सुप्रीमम पता करना है, तो इसको बाई अजम्पशन कर लूँगा मैं, डैट इज एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डैट इज एन स्क्वेयर बाहर रख लो, 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव n 4 2x अपॉन 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो बेसिकली मेरे पास डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, एन स्क्वेयर 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एन 4 एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस एन 4 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इसके बाद हम डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, 1 माइनस एन 4 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0,
तो 1/n4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/n²। बट हमें जो इंटरवल गिवन है वो 0 to 1 गिवन है, तो डैट मीन पॉजिटिव गिवन है, तो डैट मीन एक्स कितना आ जाएगा 1/n², क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो x नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 0 to 1 लिमिट्स लेनी है हमने। ओके, अभी इस पे चेक करते हैं कि इससे कम वैल्यू पे क्या बनेगा और ज़्यादा वैल्यू पे क्या कम। 1/n² से कम वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 0 पे क्या बनेगा ये पॉजिटिव, और इसके बाद क्या बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव रिपीट करता हूँ 1/n² से वैल्यू लेस लूँगा 0 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू जब मैं 0 फिल करूँगा तो आंसर मेरा आएगा पॉजिटिव, और इससे बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव, डैट मीन फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव मीन फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो डैट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये वाला जो y है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1/n² होगी। तो mn किसके बराबर आ गया, डैट इज n², x की वैल्यू कितनी है 1/n² अपॉन 1 + n4, डैट इज 1/x², डैट मीन n² की स्क्वेयर n4, ये कैंसिल हो गया। तो 1/1 + 1 कितना बन गया 1/2 बन गया। ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो अगर ये वाली ये सीक्वेंस कौन सी थी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये कन्वर्ज नहीं कर रही है यूनिफॉर्मली तो इसका मतलब ये वाली सीरीज़ भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि सीरीज़ का कन्वर्ज करना किस पे डिपेंड करता है, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर। ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज़ भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसका मतलब आगे क्या पूछा है कि कैन द सीरीज भी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, क्या ये टर्म बाय टर्म पॉसिबल होगी, क्योंकि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये टर्म बाय टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चलो चेक करते हैं। ओके, टर्म बाय टर्म के लिए हमें सिग्मा क्या करना होगा, सीरीज़ पे काम ना करके मैं सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे काम करूँगा, क्योंकि अगर ये टर्म बाय टर्म हो गई तो डैट मीन सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, टर्म बाय टर्म हो जाएगी। इसमें क्या करना होता है, इसमें लिमिट लगा के फिर इंटीग्रेशन, और या फिर पहले इंटीग्रेशन फिर लिमिट, अगर दोनों बराबर आ जाएं तो डैट मीन टर्म बाय टर्म होती है। यहाँ पे पहले हम लिमिट लगा के फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेशन करके सिग्मा nx पे फिर लिमिट लगाएंगे। देखते हैं, पहले मैं इस वाली को सॉल्व कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को। 0 to 1 लिमिट लगा के ये कितना बना था, हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है। लिमिट लगा के ये कितना बना था, बेसिकली 0 बना था। तो 0 dx, 0 की इंटीग्रेशन हो जाएगी कांस्टेंट 0 to 1 अपर लिमिट c - c, सो डैट इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट भी पुट नहीं करें, x ही नहीं है, लोअर लिमिट में भी x नहीं है, तो सेम ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका। अभी ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट में बच्चे हमने क्या करना है, पहले लगानी है लिमिट, पहले करनी है इंटीग्रेशन सिग्मा nx की। सिग्मा nx मेरे पास किसके बराबर है, n² अपॉन 1 + n4x², तो डैट इज n² अपॉन 1 + n4x²। अभी पहले इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा करो, 2n² के साथ डिवाइड कर दो, 2n² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने कर दिया। 2n² के साथ मल्टीप्लाई, वो ऊपर कितना बन जाएगा 2n4x, नीचे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली बच्चे ये कितना बन जाएगा 2n², ये कितना बन जाएगा log
1 प्लस एन 4x², क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, n⁴ इंटू 2x ऊपर पड़ा है, तो डैट इज 1/2n²। अपर लिमिट फिल करोगे कितना आंसर आएगा, log 1 प्लस n4 आएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस n⁴ आएगा। 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, log 1 आएगा। log 1 बेसिकली कितना होता है, 0 होता है। ये लिमिट चल रही है बच्चे, हमारी लिमिट चल रही है। सो लिमिट n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो कितना बन गया, 1/2n² log 1 प्लस n⁴। ओके, आगे देखो, अगर मैं n को इन्फिनिटी पुट करूँगा, log इन्फिनिटी होगा अपॉन इन्फिनिटी, ये बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल से, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस n⁴ बन जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1 इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 4n, और ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 1 प्लस n4 इंटू 4n³। मैं रिपीट कर देता हूँ, log 1 प्लस n4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस n⁴ इंटू 1 प्लस n⁴ का डेरिवेटिव 4n³। 2n² का डेरिवेटिव नीचे कितना आ जाएगा, 4n आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास कितना बन गया, n³ अपॉन n इंटू 1 प्लस n4, डैट इज इक्वल टू n³ अपॉन n5 बन जाएगा। इसमें से n4 कॉमन ले लो, ये बन गया। लिमिट चली रही है, तो लिमिट n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n² इंटू 1/n⁴ प्लस 1। बेसिकली 1/∞ कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 1 इंटू 1/∞ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये सारा पोर्शन कितना बन गया हमारे पास, 0 बन गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने सॉल्व की है। तो अभी आप ध्यान से देखो, पहले मैंने लिमिट लगाई, फिर इंटीग्रेशन की, उसका आंसर आया 0। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने इंटीग्रेशन की, बाद में लिमिट लगाई, इसका आंसर भी कितना आ गया, 0। तो डैट मीन ये टर्म बाय टर्म होगी। अगर सीक्वेंस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वाले रूल को फॉलो कर रही है तो डैट मीन सीरीज भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के रूल को फॉलो करेगी। बट ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमें ये ऐसी एग्जांपल मिल गई, यहाँ पे सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बट वो टर्म बाय टर्म वाले रूल को फॉलो कर रही है। ओके, अगली एग्जांपल देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, 0 to 1, यानी कि इसमें पहले समेशन करके फिर इंटीग्रेशन करनी है और वो इसके इक्वल आएगा। हमें ये प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल आएगा। ओके, अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ, अगर मैं पहले ये प्रूफ कर दूँ x⁴n/n² डैट इज इक्वल टू 0 to 1 x⁴n/n²। डैट मीन इसमें पहले क्या किया है, समेशन करके फिर इंटीग्रेशन की है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इंटीग्रेशन करके समेशन कर लो, दोनों बराबर आ गए। ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर मेरी सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो पहले चाहे सम करके फिर इंटीग्रेशन कर लो या पहले इंटीग्रेशन करके फिर सम कर लो, बोथ आर सेम थिंग। ये तब होगा अगर मेरी सीरीज़ क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो डैट मीन्स हमने क्या करना है, इसमें पहले इस सीरीज़ के को चेक करना है कि ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ये वाली सीरीज चेक करनी है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। अगर ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो हम समेशन और इंटीग्रेशन आपस में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, तो ये वाली सीरीज इसको लिख लो un। मैं सीधा nth टर्म पे काम करूँगा, सीधा nth टर्म पे mod ऑफ un डैट इज इक्वल टू x⁴n/n²।
एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, हमारा एक्स लाई कर रहा है 0 to 1 इंटरवल में, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरी 0 to 1 है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक्स मेरा कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 1 लाई कर रहा है। चलो, तो एक्स रेज टू पावर एन हमेशा किससे छोटा रहेगा, 1 से, क्योंकि एक्स हमेशा 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, तो एक्स रेज टू पावर एन भी किससे छोटा रहेगा, 1 या 1 से छोटा रहेगा, अपॉन एन स्क्वेयर। तो एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन स्क्वेयर, ये nth टर्म सीरीज़ की nth टर्म किससे छोटी आ गई, 1 अपॉन एन स्क्वेयर से। अभी हम mn टेस्ट लगाएंगे, mn टेस्ट फॉर सीरीज़ वाला, बाई ट्रास mn टेस्ट फॉर सीरीज़ वाला। वो क्या कहता है हमारे पास कि अगर सीरीज़ की nth टर्म mn से छोटी है, mn से छोटी है, तो अगर mn वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो डैट मीन्स क्या होगा, un वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो mn वाली सीरीज़ कितनी बन जाएगी, 1 अपॉन एन स्क्वेयर, और ये वाली सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज करेगी, बाय p टेस्ट, यहाँ पे p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि चाहे पहले समेशन करके इंटीग्रेशन कर लो, चाहे पहले इंटीग्रेशन करके फिर समेशन कर लो, बोथ आर सेम थिंग। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा अगर मेरी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो मैंने इस सीरीज़ को पहले देखना है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। मैंने सीधी इसकी nth टर्म पे काम किया, इसकी nth टर्म x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यह मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to 1 है। तो x रेज टू पावर n किससे छोटा आ जाएगा, 1 से, क्योंकि x 1 से छोटा है, अपॉन एन स्क्वेयर। इसको हम mn मान लेते हैं। किसी भी सीरीज़ का कन्वर्ज करना डिपेंड करता है mn वाली सीरीज़ पे, un किससे छोटा आ गया, mn पे। अगर mn वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब un वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे mn वाली सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज बाय p टेस्ट, तो इसका मतलब un वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स रेज टू पावर n अपॉन एन स्क्वेयर वाली सीरीज़ क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो अगर ये वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, डैट इज एक्स रेज टू पावर n अपॉन एन स्क्वेयर, ये किसके बराबर आएगा, समेशन 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n अपॉन एन स्क्वेयर। इस राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लो, समेशन 1 बाई एन स्क्वेयर बाहर चला जाएगा, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 to 1, डैट इज समेशन 1 अपॉन एन स्क्वेयर। एक्स को 1 पुट करके कितना आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, 0 पुट करके कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डैट मीन डैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, इसका ये वाला आंसर आ गया। और हमने यही तो प्रूव करना था कि ये वाली जो, यानी कि पहले सम करके फिर इंटीग्रेशन कर लो, ये किसके इक्वल आएगा, डैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1। इसको मैंने कैसे किया, पहले सम करके फिर इंटीग्रेशन करनी है, या फिर पहले इंटीग्रेशन करके फिर सम कर लो, ये दोनों बराबर आ गए। क्यों, क्योंकि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकली। इसको मैंने सॉल्व कर लिया और यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।